हो गया? ठीक है। नहीं विभांशी, मैं इसीलिए बोल रहा था तुमको अभी लाइव, इसीलिए करने बोला क्योंकि क्या होता है सब लोग जो है ना अपनी अच्छी बातें लाइव में बोलते हैं, बुरी बातों को ऑफलाइन करके बोलते हैं, लेकिन मेरा इसीलिए मैं लाइव में बोलना चाह रहा था कि युवा में पिछले साल जो लोग बच्चे पढ़ने आए ना पूरा बैच, उसमें एक ही का प्री में हुआ है ना। इसीलिए मैं क्या हुआ, मैं सबसे पहला काम ये किया कि जो लोग पुराने लोग थे उनको मैं बोला कि एकदम लेना ही नहीं है युवा में, मैं लूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि अभी देखो, अभी तुम बताई जैसे नानी की तबीयत खराब है, इसका ये है, वो उसका वहां पर ये है ना, उस टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि बाद में एग्जाम देखो क्या होता है, जब जैसे जैसे तुम्हारा दिन गुजरता जाता है लोग आस पड़ोस में पूछते हैं, तुम्हारा चलो एक योग्यता तुम्हारे पास है कि म्यूजिक का तुम कुछ नहीं तो कर पाओगी। अभी मान लो शिखा है या हीना है, कुमारी हीना जो है, उसको लोग यही पूछेंगे बेटा वहां तुम जा रही थी गांव से निकल के वहां गई कोचिंग में पढ़ने के लिए, क्या हुआ तुम्हारा? फिर 6 महीना फिर क्या हुआ तुम्हारा? क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे नौकरी खैरात में कहीं बट रहा और तुमने तुमने ले लिया कि नहीं अभी तक। मैंने जैसे भंडारा नहीं होता है, भंडारा में लाइन लग के ले लेते हैं या आगे भी जाके बढ़ के ले लेते हैं आगे, उस टाइप का वैसे ही लगता है कि एक भंडारा टाइप का बट रहा है नौकरी। भाई क्या होता है कि स्कूल में कॉलेज में हम अगर 40% भी परसेंट लेके आते हैं तो भी पास हो जाते हैं, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन जो भी। अगर स्कूल में या कॉलेज में 100 लोग हैं युवांशु के कैलिबर के, 100 लोग हैं और 100 लोग ही 60% लेके आया, कोई 60 लाया, कोई 61 लाया, कोई 62, कोई 63 लाया, कोई 64 लाया, 100 लोग ही लेके आया, तो क्या होगा स्कूल में या कॉलेज में? क्या होगा उस गुढ़ियारी के नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी के बच्चों का रिजल्ट क्या हो जाएगा? अगर 100 बच्चे हैं, 100 में सभी का 60% से ऊपर है, ये सब 60%, 62%, 65% से लाए, तो क्या होगा? क्या बोला जाएगा कि एक तो 100% रिजल्ट है और 100% फर्स्ट डिवीजन है ना। बोला जाएगा बाप रे कितना महान, माने कैसे महान कॉलेज है, महान बच्चे लोग हैं करके, है ना, कि ऐसा महान कॉलेज है कि 100 में 100 भी पास होगा और 100 में सब फर्स्ट डिवीजन आ गए। लेकिन क्या होता है कॉम्पिटिटिव जो वर्ल्ड है ना वो एकदम एंटायरली अलग है, बार बार उसको तुम लोग समझो, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एकदम अलग है। अभी जैसे एग्जाम जैसे ही होना चालू होता है फरहीन आना बंद कर दे रही कि भाई हम एग्जाम है, ये है वो है ना। तो एग्जाम से इससे तुम्हारा वही मैं बोल रहा हूँ, जो तुम लोग जो करने वाले हो उसको इस एग्जाम से, जो तुम लोग एग्जाम देने के लिए जो क्लास बंक कर देते हो छोड़ देते हो, वो कोई मायने नहीं रखता उस एग्जाम का, उस एग्जाम का कोई मायने नहीं रखता है ना। इसीलिए क्या होता है, मैं बार बार आज क्लास सिर्फ इसी बात को बोलने के लिए, इसी बात के लिए आया हूं कि मेरे को पता चला कि कई लोग जो है, भाई तुमको कोई शिकायत है क्लास में कुछ और चाहिए, पढ़ाई का स्तर और चाहिए, है ना, बोलो, वो चीज मैं कर सकता हूँ, है ना। मैं दिन रात लगा रहता हूँ, है ना। सोचो परसों जो है, परसों बोलना मंडे को जो है 6 तारीख को पाथ ट्यूटोरियल जहां पर मैंने अभिषेक डांगे पढ़े हैं, वो लोग 6 तारीख को बुला रहे हैं। हमारे यहाँ पढ़े नहीं, हम लोग 5 तारीख को उनका सेमिनार कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। फरहीन को और अकलीमा को पहले से हाथ जोड़ के मना कर दे रहे हैं कि आप लोग मत आइए उस दिन, क्योंकि क्या होगा कि इन लोग तो अपना जो भी कितना बार भी हाथ जोड़ो पैर पड़ो, इन लोगों का असर नहीं हो रहा। मैं समझ गया कि 8 बजे क्लास है बोलने से इन लोग 10 बजे आराम से घूमते फिरते आ जाते हैं, है ना। टाइम का कोई ये नहीं, तो उस दिन तो थोड़ा सा मैं इसीलिए चाहूंगा कि क्या होगा कि कोई गेस्ट आ जाए। पिछले बार भी मैंने देखा यहाँ, पिछले बार जब श्रद्धा शुक्ला को हमने बुलाया था तो उस समय क्या हुआ, हमारे युवा के सीनियर बच्चे, उसी समय से मैं युवा के सीनियर बच्चों को जब एक होता है मैं तुरंत ये कर देता हूँ भाई सीनियर बच्चों को, फिर उस दिन से बुलाना ही बंद कर दिया। क्या होता है कि वो बोलना स्टार्ट कर दी, श्रद्धा मैडम बोलना चालू, पूरे देश भर में 45वां रैंक है, सोच लो। मैंने पूरा देश भर में जो क्रीम जो पढ़ने वाले लोग हैं उसमें 45वां स्थान, मैंने कितनी बड़ी बात है, सोचो, है ना। वो आके बोल रही है और हमारे बच्चे आराम से धीरे से अपना ये कर रहे हैं। और उसी दिन का मैं बात बता रहा हूँ, उस दिन मैंने क्या किया था कि 8 बजे या 8:30 बजे कुछ लिखा था कि स्टार्ट होगा करके, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, 7 बजे कोई किसी ने मैसेज इधर उधर जैसे आज भेजा हूं अभी थोड़ी देर पहले आने के पहले,
उसी तरह उस दिन भी भेजा, तो उस नंबर मेरा उसमें शायद मेरा था या कुछ था, पता नहीं। तो सोचो कि मैंने, मेरे को फोन करके एक लड़का 7 बजे मेरे को फोन कर रहा, सर मैं आ गया हूं यहाँ पर करके, 7 बजे सुबह। लिखा हूं 8:30 बजे, तो 7 बजे आदमी पहुंच गया। मैं बोला अरे कितना जल्दी क्यों आ गए भाई 7 बजे? वो देखे नहीं क्या उसमें? बोले हाँ देखा हूं सर, मैं चाह रहा हूं कि पता नहीं बाद में भीड़ हो जाएगा, सीट मिलेगा पीछे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जो है आके। अब बोलो उसका होगा कि किसका होगा, है ना? देखो छोटी छोटी आदतें हैं, बस छोटी छोटी आदतें हैं। भैया 8 बजे क्लास है, हम 10 बजे क्यों आ रहे हैं? अभी यहाँ 5 बजे क्लास है, 5 बजे से क्लास चालू होता है, हम 5:30 बजे आ रहे हैं, 5:15 बजे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? है ना भाई, हम 5 बजे क्लास है तो तुम घर से 5 बजे सोच रहे हो निकलने का, तो क्या उचित है क्या भाई? फिर बाद में तुम बोलोगे अरे ट्रैफिक हो गया, उधर ये फंस गए, हम इधर ये रह गए, तो क्या फायदा उससे? भाई तुमको सबको लेके चलना है। क्या चीज होगी आगे, कौन बारात जा रहा है या कौन सा वहां पर कोई जाम हो गया अचानक, हमको सबको लेके चलना है। अरे मेरे एग्जाम मिस हो गया, वो छूट गया, इसीलिए ऐसा हो गया, वहां पर अचानक जाम फंस गए, प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा था, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री जा रहे थे, वो सब कोई सुनने वाला थोड़ी है क्या? अभी विभांशी भी जो है, सोचो नानी से बढ़कर कौन होता है दुनिया में, कोई है क्या? माँ की माँ है, उनका सोचो बुढ़ापा है, उन्होंने जीवन भर अपनी हमारी माँ के लिए, उन्होंने माँ को पैदा किया, बड़ा किया, उन्होंने इतने ये किया, अपने जीवन में दुख सहे, तकलीफ उठाए, उसकी उनके लिए हम सेवा करें, नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बात तो सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब उससे, वो सेवा करने से तुमको क्या पीएससी में या यूपीएससी में कोई ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा क्या, कि तुमने उस समय सेवा किया था? अभी ये पल्लवी जो है 15 दिन टाइफाइड में गई थी, पड़ गई, बीमार पड़ गई, तो बगल में कॉलम परीक्षा में लिखेगी क्या? मैंने वहां पर जैसे डिग्री गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां लिखती है कि सर मेरा जो है शादी फिक्स हो गया है, अभी मेरा फेल मत कीजिए, प्लीज पास कर दीजिए मेरा, नहीं से मेरा शादी टूट जाएगी, ऐसा करके गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जो पढ़ते हैं ना, उन लोग इसी टाइप का लिखते हैं क्लास। तो यूपीएससी पीएससी का पेपर में या व्यापम का पेपर में वैसे लिखोगे क्या? पल्लवी लिखेगी क्या सर मैं क्या करूं, मैंने धूप में गर्मी में आती थी और उसमें के चलते मेरा जो है टाइफाइड हो गया, तो मैं अब क्या करूं, ठीक से घर में सब्जी था खाती नहीं थी, ये नहीं खाती थी, ऐसा कैसे होगा? आपस तुम लोग जो है ना, यहाँ पर एक भी लड़की, मैं बोला ना, एक्सेप्ट एक झलक को छोड़कर कोई भी यहाँ मेरे को ढंग का दिखता नहीं, कि जो सब कुपोषित टाइप का मैंने जो है, ये सब लोग, है ना? अभी इस एज है, ये एज है, थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा बाहर में खेलो कूदो दौड़ो, है ना? थोड़ा सा पैरेलल बार है या कुछ है, उससे लटको, सब साले 2-2 लिलीपुट टाइप का तुम लोग देखने से ही मैंने चिढ़ लगने लगता है मेरे को। मैंने एक सबूरी जी देखो, उनका लंबाई हाइट देखो, और तुम लोग देखो कैसे लगते हो, सब लगता है लिलीपुट देश से आ गए यहाँ पर, मैंने वहीं से भाग भूग के आए हैं टाइप का, चाहे लड़के हो लड़कियां हो एक ही जैसे। कई बार मैं कंफ्यूजन हो जाता है, जो बैठा है जयलक्ष्मी है कि इसी के वहां जो बैठे जगन्नाथ है, ऐसा करके देखो, दोनों का चेहरा शरीर सब देखो एक ही जैसा दिखता है ना? थोड़ा सा अभी टाइम है, अभी अपने को ठीक करो, रात को जल्दी सो, सुबह उठो, उठ के थोड़ा सा वॉक करो, जाओ ग्राउंड में घूमो, है ना? घूमो, ये करो, फिर वो थोड़ा सा, क्या हो रहा कि आजकल लड़कियों को क्या है, मैक्सिमम लोगों को पीसीओडी की समस्या है। मैंने यहाँ पर युवा में तो मैं देखा हूं, हर लड़की, एक छोड़ के दूसरा लड़की का पीसीओडी की समस्या है ना? फिर क्या फायदा होगा तुम्हारा अगर वो पीसीओडी की समस्या बढ़ते जाएगा, फिर कुछ भी कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारे लड़की होने नहीं होने का कोई फायदा ही नहीं। तो ऐसा क्यों, ऐसा मैंने हम अपने शरीर को ऐसा बना रहे, है ना? बाद में वही मैं बोला, विभांशी सेवा करने जा रही है, पता चला इसका सेवा लगेगा, मैंने बाद में नानी स्वस्थ होगी, इसका सेवा करेगी, बेटा तुम लेट जाओ, मैंने ये हो गया, है ना?
क्योंकि इसकी माँ आई पहला जब विभांशी से मेरा पहला भेंट हुआ, उसमें ही पता चला कि ये क्या है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से करती थी, वहीं जाती थी एग्जाम देने के लिए। जिस दिन इसका एग्जाम रहता था, एग्जाम देने के जैसे फरहीन 10 दिन पहले छुट्टी ले लेती है, बाद में 10 दिन छुट्टी, ये भी वैसी एग्जाम दे के आने के बाद 10 दिन छुट्टी। क्यों भाई? तो एग्जाम देने खैरागढ़ गई, फिर बीमार पड़ गई 10 दिन, फिर अगला एग्जाम फिर गई, फिर 10 दिन बीमार पड़ गई मैंने से। अच्छा है कि 10-10 दिन गैप में होता था एग्जाम, अगर 5 दिन में हो जाता तो मुश्किल हो जाता। क्या है ये सब? मैंने सोचो छोटो, अभी सोचो तुम लोग 20-21 साल, 22 साल, 18 से 19 साल, क्या इस समय तो सोचो ऐसा तुम लोग अंदर ऊर्जा रहना चाहिए कि तुम लोग उत्साह से लवरेज, मैंने जो बोले हो एकदम ऐसा टाइप का होना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए तुम लोग, उड़ के आओ ऐसा कर। अभी टाइफाइड हो गया सर, मेरे को ये हो गया सर, 15 दिन से ऐसा हो गया, 20 दिन से ऐसा हो गया, समझ में नहीं आता कि कैसे टाइफाइड हो जाता, हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोग ऐसा प्रयास करते हो कि टाइफाइड हो जाता है, ये हो जाता है ना? अभी सोचो, मैंने तुम लोग कैसे, तुम लोग देखो कैसे अभी मैंने वही जो है सीखा है, अर्चना है, अकलीमा है, सब लोग क्या, मैंने कल के दिन वही है, मैंने सर इन लोग ऐसे हैं, बच्चे लोग इतना इतना रहेंगे, इन लोग का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ पैर के अंदर से घुस के चले जा रहे हो, वहां पता भी नहीं चलेगा। आधे लोग फीस युवा में दे ही नहीं रहे, पता चला क्या कुर्सी में दिख ही नहीं रहे, बैठे हैं करके, है ना? इसीलिए थोड़ा सा शरीर को भी थोड़ा ठीक करो, अपने शरीर का भी एज है, थोड़ा सा कोशिश करो लटक के पिटक के कुछ करके शरीर को स्वस्थ रखो। मैंने क्यों टाइफाइड हो जा रहा है, क्यों हम बीमार पड़ जा रहे, बताओ ना क्या कारण है ऐसा? ठीक है, एक्सरसाइज करो, उठो रात को जल्दी सो, सुबह उठो, दौड़ो भागो, ये करो, है ना? सबका जो है जो जो हो सकता है। झलक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं? नहीं है? पक्का? अरे वाह, तब तो तुमको युवा में तो रहने का हक ही नहीं है फिर तो। मैंने युवा का तो पहला शर्त यही है कि पहले तुम बॉयफ्रेंड बनाओ फिर आओ यहाँ पर, क्योंकि पढ़ाई यहाँ के बच्चों के लिए सेकेंडरी है। मैंने क्योंकि लाइफ में यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए पहला है कि शादी पहले मेरा हो जाना चाहिए। एक बताया भी मैं एक लड़की के बारे में उस दिन, ओमेश्वरी कन्नौजे करके एक लड़की यहाँ आती थी। कन्नौजे मतलब क्या होता है, यादव लोग जो है ना उनका एक सरनेम है ओमेश्वरी कन्नौजे, नाम भी बता रहा हूँ। उसका क्या, वो आती थी, एक दिन बोली कि सर मेरे घर में मेरे पिताजी लोग ये लड़का देखने वाले आने वाला। मैं बोला अरे अभी क्या लड़का देखने वाला, अभी तो तुम पढ़ाई कर, कुछ हुआ भी नहीं तुम्हारा ऐसा करके, तो अभी क्या फायदा तुमको ऐसा करके पढ़ाई करके? नहीं सर घर वाले बोल रहे हैं कि फिर अभी अच्छा लड़का आ रहा है, कुछ आ रहा है, फिर बाद में रिश्ता आया नहीं आया। मेरे अरे कैसे नहीं आ गया, तुम जॉब करो, अच्छा करो, ये करो। तो नहीं नहीं सर अभी हमारे यहाँ आपके युवा क्लास में तो एक लड़की आरती यादव करके जो फूड इंस्पेक्टर है, ये है, उसका तो अभी तक शादी नहीं हुआ, मेरा भी कहीं ऐसा हो जाएगा तो समझे ना। तो पहला प्रायोरिटी यहाँ पर शादी करना है, लड़के पहले, इसीलिए लड़के पसंद कर लेना है, उसके बाद दूसरा फिर देखते हैं, बाद में होता रहेगा। मैंने इसीलिए मैंने सबसे पहला काम है, जैसे ग्रेजुएशन में हमने जैसे एक एनरोलमेंट होता है ना रविशंकर यूनिवर्सिटी में जाके एक छोटा सा पतला वाला एक स्लिप देते हैं तुम लोग को माइक वाला, उसी टाइप एनरोलमेंट पंजीयन क्रमांक उसी टाइप का ये वाला भी जरूरी है। मैंने एक छोटा कि हमारा बॉयफ्रेंड है करके, तब फिर आओ पढ़ो, है ना। इसी मैं जो है ना, इसीलिए क्लास में बार बार ये बोल रहा हूँ, तुम लोग जितने भी लोग आ रहे हो ना क्लास में, हमेशा याद रखो तुम लोग जो है ना यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो। अचड़े कचड़े लोगों के साथ पिछले क्लास में ऐसे लोग भर गए थे हमारे क्लास में, है ना। बहुत मुश्किल से नया बैच शुरू हुआ तो पीछा छुड़वाया उन लोगों से, है ना। तुम लोग कोशिश करो वो एकदम सबसे दूर हट के अपने को हम पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कोई आलतू फालतू बात करना, आलतू फालतू लोगों से एकदम दूर नहीं करो, है ना। जो भी चीज भाई क्या होता है कि अभी हमेशा समझो तुम लोग क्या है, आइदर आर्ट्स पढ़ रहे हो या तो कॉमर्स पढ़ रहे हो, है ना। तुम लोग का साइंस कुछ समझ में आता नहीं है, साइंस कोई पढ़ा रहा है तो हमको किसी कोई चीज नहीं आता है तो उससे हम भागने से सीख लेंगे कि उसके सामना करने से सीखेंगे कोई चीज। हमको इंग्लिश नहीं आता है, हम इंग्लिश बात करना ही बंद कर दे। कोई इंग्लिश जैसे बोला हमको आई लव यू वो बोला तो हम पीछे मुंह मुड़ के चल जाएंगे, नहीं नहीं क्यों इंग्लिश में क्यों बोला, है ना। तो ऐसा करने से इंग्लिश सीखेंगे क्या हम लोग? साइंस अगर बता रहे हैं कोई जो है ना, उसको और ध्यान से सुनो, समझो क्या है क्या नहीं है,
है ना। सारा चीज जो दुनिया में हो रहा है ना, ये जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये साइंस जो है ना इतना महत्वपूर्ण विषय है। तुम लोगों को मैं बताऊं, यूपीएससी और पीएससी में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से। 40% क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पेपर जो जिसमें सबसे ज्यादा आता है, 38% क्वेश्चंस आते हैं साइंस से। 38% क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि साइंस से क्या होता है, हमारा एप्लीकेबिलिटी है लाइफ का, माने हर चीज का, है ना। हम खाना नॉर्मल गंज में पकाएं और प्रेशर कुकर में पकाएं, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है ना। सोचो, यही साइंस है, इसी को साइंस बोलते हैं। और क्या है साइंस मतलब। मैं ऑनलाइन जब क्लास लेता था, पता नहीं जगन्नाथ को बात याद है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में का जो एकमात्र यही बचा हुआ है और तो कोई नहीं है अभी, है ना। तो ऑनलाइन क्लास में मैं एक ही बात पूछता था कि सूरज ऊपर में है, धरती के इतना ऊपर में है, सूरज से ही हम लोग को गर्मी किससे लगती है? सूरज से ही लगती है ना। अभी जो मई का महीना चल रहा है, एकदम भयंकर गर्म लगता है। तो हम सूरज के पास चलते जाएंगे तो गर्मी बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ जाएगा ना। जबकि साइंस यही बोलता है, यही चीज सिखाता है कि ऊपर जाओगे तो घट जाएगा। यही साइंस है। इसीलिए साले कॉमर्स वाले, आर्ट्स वालों को समझ में नहीं आता है बात को। ये बात इसीलिए समझना दिक्कत है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अभी जो भी जो है, अभी जिनका भी, अभी तुम लोग का दीदी का, भाभी का, मौसी का, जिसका भी अभी शादी होगा ना, देखना हनीमून में सब लोग मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला जाएंगे। क्यों जाएंगे? वो तो सूर्य के नजदीक जा रहे हैं ना, पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। क्यों? माउंट एवरेस्ट जो है उसमें बर्फ जमा रहता है। अगर ऊपर जाने से गर्मी हो जाता है तो वहां ऊपर में बर्फ क्यों जमता है? या लोग हिल स्टेशन क्यों जाते हैं गर्मियों में? फिर तो पाताल लोग जाना चाहिए, कोई गड्ढा खोद के अंदर चले जाना चाहिए कहीं पर, है ना। साइंस यही चीज है। इसीलिए क्या होता है, साइंस को इंटरेस्टिंग लेना है, समझना, इंटरेस्ट है इसमें। अब देखते हैं साइंस का क्लास हुआ बोल के अब क्लास बंद, क्लास में आना ही बंद सब लोग। कहाँ गए अभी क्लास में कार्तिक नेता में सब लोग? कहाँ है? तुम एक बार लाओ तो अटेंडेंस रजिस्टर लाओ तो कौन कौन कितने लोग हैं जरा मैं देखना चाहता हूं। 27 लोग हैं। मैं मर रहा हूं। मैं जो है ना, जो बार बार एक चीज मैं बताता हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कैसे करके तुम लोगों को आगे बढ़ाऊं, कैसे करके तुम लोग को ये करूं। इसीलिए नहीं से मेरे को क्या मतलब है, अभी संडे का जो यूपीएससी में चयनित हुआ उनको क्यों ला रहा हूं? क्योंकि ताकि तुम लोग जो है ना आगे बढ़ पाओ, आगे ये कर पाओ। भूमिका है क्या? भूमिका, हाँ भूमिका तो है। भूमिका, अर्चना है, झलक है, और क्या करण नाम है? अच्छा, कौन है करण? अच्छा, करण मिश्रा वाला। अच्छा, इसीलिए तुम उसकी बहन के साथ दोस्ती है, इसीलिए जबरदस्ती सपोर्ट करे। मैं समझ गया। लक्ष्मी है, ठीक है। मनीष है। प्रज्ञानंद कौन है? अच्छा, सबूरी जी आ रही हैं। स्वाति सावित्री कहाँ है? हाँ, अच्छा, सावित्री को देखो कैसे, देखो क्या होता है। मैं वही बोला ना, अभी तुम लोग का जो है ना, एक पिक्चर आई थी 1942 ए लव स्टोरी करके, समझे ना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये गाना सुने कि नहीं, जैसा मन में हिरन और ऐसा, ये वाला इस टाइप का गाना। उस पिक्चर जब आया ना तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको तो उस समय प्रधानमंत्री वगैरह नहीं थे, तो उनको ऐसे ही पूछा कि मैंने, भाई 1942 में तो आप भी जो भारत छोड़ो आंदोलन में, तो आपने भी आंदोलन में भाग लिया, तो आपको क्या कोई प्यार, ऐसा लव स्टोरी आपके साथ नहीं हुआ क्या? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी शादी नहीं किए थे ना, शादी नहीं हुई थी, तो इसीलिए उनको ऐसे पूछे लोग पत्रकार। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने 1942 में ये किया था, लेकिन आई हैव नो टाइम फॉर लव करके उन्होंने बोला, है ना। मेरे को उस समय प्यार करने का समय नहीं मिला करके, है ना, क्योंकि हम लोग आजादी के इसमें इतने जुनून में थे कि नहीं था। तो उसी तरह से मैं वही बात को हमेशा याद रखता हूँ। अभी भी तुम लोग के लिए जो है ना, बीमार पड़ना, शादी में जाना, ये करना, वो सब अभी तुम लोग के लिए नहीं है रे भाई। बार बार समझो उसको,
है ना। अभी लक्ष्मी का देखो, उसका जो है, उसके चचेरी मौसेरी बहन की शादी है, हर रोज हर जगह जगह जहां जहां मैंने, वो तो अच्छा हुआ 10 दिन नहीं हुआ, 10 दिन ऐसे उसी में लगे रहती करके। अरे माँ जा रही है, पिताजी जा रहे हैं, उन लोग समझ में आ रहा है। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तुम लोगों ने अच्छा ड्रेस बनाया है मान लो, तो यही बन क्या हो ना, क्या दिक्कत है, हम ही लोग देख लेंगे भाई, वहां दिखाने के लिए जा रहे हैं ना। अभी मैं वही बोला, पल्लवी को वही बोला कि वहां जो बेवड़े लोग अगल बगल में देख रहे हैं, उन लोगों के लिए हम मैंने इतना सज धज के जा रहे हैं, उन लोग के लिए, उससे तो कम से कम गाय गुजरा हम लोग हालत नहीं है ना। या हम लोग भी पी पा के आए यहाँ क्लास में, क्योंकि एवन का एक दोस्त भी आने वाला है क्लास, बोल रहा था आऊंगा आऊंगा, पता नहीं आया कि नहीं हो जो है, नहीं से वो आएगा तो फिर ये सब चीजें फिर तो और दिक्कत ही नहीं है तुम लोग को। तो फिर कल आया था क्या, उसको अभी 10-15 दिन खाली अप्रेंटिसशिप टाइप का मैं ये किया हूँ कि मैंने 10-15 दिन ही पहले देखेंगे उसका, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ एकदम जो है ना, भले ही 5 लोग ही रहे, अच्छे लोग रहे करके, लेकिन फिर वही विभांशी और ये सब नाटक फिर चालू हो गया। अब सावित्री स्वाति बताओ, अब उन लोग घर वाले क्या बोलेंगे, आज ये सब बात बोलेंगे क्या, बीमार पड़ गए थे, वहां चले गए थे, यहाँ आए थे, बोलेंगे क्या। और तुम कैसे अभी युवांशु, तुम तो क्लास में नहीं हो, कैसे आ गए। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। शिखा आ रही है। विनय साहू कौन है, सबका तो बोल रहे बाद में आता है क्या, आता है करके, तो मेरे को ही देख के उन लोग सब गायब हो गए क्या, या मेरे को नहीं दिख रहे उन लोग। इन लोग सब क्या फरहीन के कॉलेज में पढ़ते हैं क्या सब लोग, कि एग्जाम जैसे हुआ तो 10 दिन से गायब मन एग्जाम। अरे एग्जाम को देने कोई मतलब नहीं है रे भाई, मैंने कोई। और वो भी उस दिन फरहीन के पापा बोल रहे कि मेरे तो ऐसा सर झुक गया मालूम है, बोले फर्स्ट ईयर में इसका 75% आया, ऐसा करके मैं तो एकदम ऐसा सर झुक गया शर्म से। मैं सब जगह बोल रहा हूँ कि 90% आता है, 90% आता है, वहां बोले 75% आया करके, और उसके लिए महीना भर से गायब। विनय साहब, फिर विनय यादव करके लिखा हुआ है। सुस्मिता, सुस्मिता तो है। कार्तिक, बिमला, अच्छा बिमला, अच्छा बिमला मैंने वही तुम्हारी ग्रुप पार्टनर है ना, फरहीन आई है। ये क्या है, उगेश्वरी, उगेश्वरी कौन है। अच्छा स्नेहा, विभांशी आ रही है। संजना, 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 अच्छा संजना आई हुई। अंकिता जैन, अच्छा ठीक। हिना तो आई हुई है। शिवम तिवारी, अच्छा शिवम मैंने वही जो उस दिन लड़का आया था वही। हाँ, और कौन, स्नेहवर्धन, अच्छा श्रेयवर्धन, अच्छा अच्छा। और योगेश यादव, तो 4 है क्या। अच्छा शिवम, योगेश और श्रेयवर्धन। अरे जबकि मैं इस बार वही सोचा था कि जो लोग सीरियसली पढ़ाई करेंगे ना, उन लोगों को ये करें करके, है ना। इसमें क्या होता मालूम है, दिक्कत क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, दिक्कत क्या है कि अभी मान लो लक्ष्मी है या हीना नहीं पढ़ती है उसके अंदर। अच्छा आपका नाम क्या है, हा? गर्व, अच्छा गर्व क्या बोले पूरा, संगेवार, अच्छा अच्छा, महाराष्ट्रियन हो क्या, अच्छा गर्व संगेवार। एडमिशन लिए हैं क्या ये, अच्छा फर्स्ट क्लास, सर ठीक है बैठे, ठीक है। नहीं तो क्या है, मेरा वही करने का मतलब क्या होता है ना, हमको ये क्लास को कैसा बनाना है मालूम है, क्लास को हमको एक दूसरे कॉम्पिटिटिव बनाना है एकदम, है ना। मैं इतना जानता हूँ, तुम और कितना जानते हो, वो उतना जानता आगे, इस टाइप का। नहीं से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता मालूम है, उसको देख के अरे तो सावित्री तो आ ही नहीं रही है, स्वाति आ ही नहीं रही, अरे उन लोग का कुछ नहीं होगा लाइफ में, उनको वो हमारे रोल मॉडल बन जा रहे हैं लाइफ में, है ना। एकदम अपने को एकदम आगे बढ़ने का ये रखो, है ना। और अभी अजय सर जो है आते हैं,
तो उनका जो है ये हो रहा है, क्या क्या बोलते हैं, अजहर सर जो आए हैं वो अब टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, कि फिर लेट आते हैं जल्दी चले जाते हैं? टाइम से आते हैं ना? ठीक है ठीक है। नहीं, मैं बीच में उनको आके बोला था, बीच में शायद ऐसा कर रहे थे, आधा घंटा लेट आ रहे थे, आधा घंटा पहले चले जा रहे थे, फिर यहाँ जो सेकंड क्लास वाले वो आधा घंटा लेट आ रहे थे, इस टाइप का हो रहा था। तो अभी तो ऐसा नहीं हो रहा ना। हाँ, कोई भी चीजें बताओ तुम लोग को। उसके बाद जो दूसरा मेरे को सुनने में आया, आज एक पुरानी क्लास की एक लड़की आई थी मेरे क्लास में, उसने ही बताया था, इसीलिए मैं बोला कि वो जो है ज्योग्राफी तुम लोग का जल्दी खत्म हो गया क्या? ऐसा ज्योग्राफी ज्योग्राफी जो है जल्दी खत्म हो गया, ऐसा लग रहा क्या? हम्म। ओहो। हाँ 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 हाँ। तो ये सुनो ना। हाँ नहीं सबूरी जी, मनीष जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि बताओ ना ये बात जो है, क्योंकि मेरे को क्या लगा मालूम है, दरअसल क्या हुआ, हम इस बार क्या हुआ, पिछले बार हमने क्लास शुरू किया था 1 अप्रैल से। अगर पल्लवी को याद होगा, पल्लवी को, ये सब लोग को याद होगा तो, है ना, पिछले बार हमने क्लास शुरू किया था 1 अप्रैल से। इस बार क्या किया हमने, 1 मार्च से शुरू कर दिया, ताकि हम और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि हमको जो है ना, हमारा डेडलाइन जो है मेंस का 30 नवंबर है ना, 30 नवंबर तक हमको ये करना है। और हमारे हमारे पास क्या है समय, फिर 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक हमको प्री का करना है। तो हम जो पिछले बार अप्रैल से नवंबर तक किए थे, इसीलिए इस बार 1 महीना पहले ले लिए, ताकि 1 महीना से हम जो तुरंत चालू कर दें, ताकि 10 पीएससी का परीक्षा 14 तारीख को हुआ था, और 28 का महीना था इस बार, है ना, 28 या 29 का महीना था। तो 15 दिन का हम बोले कि ब्रेक लेके हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 1 से जो है। और इसीलिए मैंने कोशिश किया था कि पुराने लोग जो है ना आए, मैंने एकदम ना आए करके। उसका पीछे कारण यही था, मेरा पीछे कारण ये चीज, क्योंकि क्या देखो क्या होता ना, अभी हम क्या हो रहे, यहाँ पर मान लो पढ़ा रहे, कोई पीछे लेके मोबाइल लेके बैठा हुआ, कोई सर मेरा बात छोड़ दो, कोई पीछे मोबाइल लेके बैठ के पढ़ रहा है, या कुछ उन लोग अपना कुछ पढ़ ले रहे, फिर यहाँ आने का क्या मतलब है? और दूसरे का क्या है कि इस समय क्या होता है कि हम लोगों का जो है ना, तुम लोग एज में जो है, जो हार्मोनल जो चेंजेस है ना, उसके कारण क्या होता है, तुम लोग के अंदर क्या रहता है मालूम है, अभी तुम लोग के अंदर बगावत टाइप का, हर चीज से लगता बगावत करे करके। सबसे पहले इसीलिए तुम लोग को अपने माँ पिताजी की बात अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग अपना देख लेना अपने अंदर में, दिल में टटोल के, अगर घर में माँ पिताजी कोई बोल दिया ना तो बुरा लगेगा। तुम लोग लगेगा चले ये हमको क्या बताएगा, हम कैसा लड़े, इसे ऐसा करें। फिर बड़े लोग कोई बात बताएंगे ना तो और बुरा लगेगा तुम लोग। इस समय तुम लोग का दिमाग वो सब अच्छा नहीं लगेगा। इस समय क्या है, आदमी क्या करता है, अपना साथी दोस्त को खोजता है, इसीलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता आदमी, है ना। तो उसका चल के वो इसी में वो लोग मजा आने लगता कि नहीं नहीं मेरा बात को कोई सुन रहा है ध्यान से, ऐसा करके। तो कोशिश यही करना है कि अभी अपने को जो है ना पूरा फोकस पढ़ाई में करके कैसे हम सफल हों, है ना। जैसे पिछले बार, अभी देखो हम जो है वो अभिषेक सर को लेके आ रहे हैं, अगले बार हो सकता कोई और को लेके आए। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे इस तरह से पढ़ाई को तुम लोग को जो है ना, क्योंकि देखो अभी तुम लोग जो है अभी भूमिका आई है, ये है तो सीजीपीएससी बैच, लेकिन हम चाहते हैं कि भूमिका यूपीएससी करे। हम चाहते हैं कि फरहीन जो है ना वो यूपीएससी करे, है ना, ताकि क्या होगा, वहां जिस समाज से फरहीन जिस जगह से आ रही है, वहां पर लोग जो है ना उसको देवी बने भगवान के रूप में उसका पूजा करेंगे। अरे बाप रे बाप, देखो हमारे यहाँ लड़की थी इसी जगह में, ऐसा हम लोग सब नहीं करते थे, लेकिन देखो यहाँ पर कर रहे। लेकिन क्या होता है, इस समय कई लोग जो है फरहीन को, कई लोग घर वाले, परिवार वाले, दोस्त लोग खींचेंगे पीछे की तरफ, रस्सी लगा के खींचेंगे, तुम मत जाओ आगे बढ़ो, तुम पीछे हो जाओ करके। समझ गए ना। तो अपने को जो है ना उन फोर्सेस को हटाना है। हमको लगेगा अभी क्या होगा, इस एज में क्या लगेगा, जो हमको पीछे खींच रहा ना वो हमको लगेगा अरे मेरा दोस्त है, मेरे को मैंने जो है कितना अच्छा मेरे से बात करता है, ये करता है। क्लास बोला कि क्लास आज छोड़ो, रहने दो, क्लास छोड़ो, चलो वहां हम लोग बैठ के गप करते हैं, चाय पीने चलते हैं,
वहां ये सब करके मजा आने लगता है, ये सब चीजें, है ना। अभी मजा नहीं करना है भैया, अभी अपने को, है ना, ये मजा का टाइम नहीं है। इस समय तुम लोग को सीखना है। तुम लोग मेरे को बताओ कि सर हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये पढ़ेंगे। हम लोग 5 बजे से क्लास हो रहा है, सर ऐसा हो सकता है क्या 4 बजे से हो जाए क्लास, ऐसा करके, है ना। 8 बजे तक हो रहा क्या अभी गर्मी का दिन है, बहुत लेट तक लोग ये करते हैं, तो हम लोग क्या 8:30 बजे तक पढ़ सकते हैं क्या करके। और संजोग से अभी गर्मी छुट्टी का समय भी है, गर्मी छुट्टी भी हो गया है, तो कम से कम अगली माँ अभी सोएगी भी नहीं से फिर क्या होता है 7 बजे बस उसको नींद आने लगता है क्लास में, ठीक है ना। तो 8:30 तक हम पढ़ें क्या, तुम लोग क्या ना, तुम लोग दिल मांगे मोर टाइप का होना चाहिए, समझ गए ना। यहां तुम लोग सुष्मिता बार बार ये समझो, यहां मेरे से कोई दोस्ती रिश्तेदारी निभाने नहीं आ रहे हो। मेरा जो है ना, तुम लोग जैसे नहाते हो, जैसे टावल टावल गमछा से नहाते, मान लो डुबा के उसको जैसे निचोड़ते हैं ना, वैसे निचोड़ डालना है मेरे को। ये हमको चाहिए, ये चाहिए, इंग्लिश भी क्या ये चाहिए, वैसा करके चाहिए, ऐसा करके, समझ गए, एकदम वैसे करके। और क्या है, कोशिश करो। क्या होता है कि सिर्फ हम ये करते टाइम पास करते रहने से ना कोई फायदा नहीं। 1 साल हम आए, फ्री भी निकाल नहीं पा रहे। मैं तो चलो युवा का छोड़ दो, मैं तो बोलता है एज ए इंडिविजुअल भी हम कैसे जी पाते हैं, कैसे लोग रह पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है ना। ये जो है, इस बार जो पीएससी का जनरल में 160 मैक्सिमम गया है, 130 तक गया है। तो 130 मतलब क्या, 65 से लेकर 80 क्वेश्चन तक लोगों ने बनाया। अगर 100 में हम 65 भी नहीं बना पा रहे हैं, फिर हम क्या पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। ओबीसी वाला मान लो और 60 है, ओबीसी में भी, ओबीसी में हम ये हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। ओबीसी है फिर भी नहीं हो रहा है। एससी एसटी का 40 में सिलेक्शन हो रहा है, यानी 60 नंबर गलत करके तुम 40 नंबर सही कर लो, 60 क्वेश्चन गलत करके फिर भी हमको नहीं, फिर क्या पढ़ाई क्या कर रहे फिर, मतलब इसका मतलब हम कुछ ना गलत कर रहे हैं ना, कोई चीज को जबरदस्ती का हम तैयारी कर रहे हैं जब हमको हो ही नहीं रहा। तो अपना हमेशा स्ट्रेंथ को पहचानो, कहां पर हम वीकनेस है, क्या हम कर रहे हैं। अभी चेतना मेरे को, जैसे अभी रामेश्वर और ये सब बोले ना, चेतना मेरे को फोन की एक दिन कि सर मैं क्लास आना चाहती हूँ, ये आना चाहती हूँ करके। अरे मैं बोला नहीं भैया, हाथ जोड़ता हूँ, तुम मत आओ करके। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं बोला तुमको तो योगा का ये है, अभी जैसे हमारे श्री श्री 1008 यश बजाज जी के नेतृत्व में योगा समर्पण वाला शुरू किया ना इन लोग, तो वही मैं बोला तुम योगा के लिए वहां जा रही, उड़ीसा जा रही, इधर जा रही, वहां सुबह ग्राउंड वहां देख ये कर रहे हैं। अभी अब टाइम है क्या हमके पास। तुम कहां से आई हो, मजदूर की बच्ची हो, तुमको यहाँ पर कोई कोई अगर ऑफिसर का बच्चा रहता है, ये रहता है, मेरे घर में पैदा हुआ है, वो बोले हम पीएससी करेंगे करेंगे, ठीक है, तुम जो करो, नहीं करोगे तो मैं ये करोगे। अभी तुम्हारे पास, तुम लोग पास ऐसा समा ये है क्या, चांसेस है क्या उस तरह से, है ना। तुम लोग तो सक्सेस होना ही एकमात्र ये है, और कुछ नहीं तुम लोग पास। अभी 1942 वाला जो है ना, उसका जो है लव स्टोरी की बात में, 1942 में जो नारा दिया गया था, करेंगे या मरेंगे, वो होना चाहिए तुम लोग का एटीट्यूड। हाँ जय जय। आपने पार्टी भी नहीं दिया सिटीजन कॉप ऑफ मत में, पूरा साले दुनिया भर में सब लोगों को प्रचार प्रसार किया ना, आपने बताया भी नहीं कि मेरे को बताया भी नहीं कैसे मिला है करके। बताना तो चाहिए था ना कि ऐसे मिला है ये करके। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे लोग ऐसे अच्छा बात नहीं शेयर करते हैं। मैंने अभी यहाँ से कोई कुछ भाग जाए, कोई कुछ कर ले, तब वो सब पता चलेगा। मेरे को कोई कहाँ बताता, यहाँ तक कि देवलाल सर भी नहीं बताते, बात पता चलता उन लोग, हम देवलाल सर से बात किए थे, वो तो मैं जो है ना अपने सोर्सेस से खबर निकाल के फिर ये करता हूँ मैंने, है ना, ठीक है जाइए। तो अभी मैं वही बोला, तुम लोग के पास कोई ऐसा चीज नहीं है भैया, अपने को सफल होना ही है बस। हम यहाँ आ रहे हैं सफल होने के लिए। और युवा जो है ना, युवा भी तुम आते हो 5 से 8 3 घंटा के लिए, बाकी जो है ना 21 घंटा तुम्हारे पास है, उसको 21 घंटा को कैसे हम यूटिलाइज करें, क्या करें, ये तुमको होना चाहिए बस, ठीक है। जो नहीं हो रहा, तुम ज्योग्राफी अभी जैसे मनीष बताया कि भाई सर ऐसे हमको यहाँ पर पीडीएफ में नहीं, हमको बोर्ड में लिख के ऐसा कर करके बताएं, हम उनसे बात कर लेंगे कि अगर आप ऐसा पढ़ा सकते हो। बोले नहीं नहीं हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम ऐसे ही पढ़ा पाएंगे। ठीक है, फिर आप मत आओ, जो ऐसे पढ़ाएगा वही करेंगे, है ना। तुम लोग के भविष्य के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता हूं,
है ना, एसी नहीं चले, लाइट नहीं चले, बोर्ड नहीं चले, यूट्यूब में लाइव नहीं हो, चल जाएगा, लेकिन तुम लोग की पढ़ाई बेहतरीन होनी चाहिए, ये मेरा प्रयास है। इसीलिए मैं बार बार एक क्लास में पिछले साल नहीं से सोचो ना, अभी हमको क्या दिक्कत होता, जो पुराने लोग जो चले गए थे, साक्षी, ये वो तारिणी और ये तीर्थेश्वर और सुनील ध्रुवे और ये सब लोग तो थे, रामेश्वर, ये सब लोग को फिर बुला लेते आ जाओ करके, अपने को पैसा मिल जाता। पैसा नहीं चाहिए रे भाई, वो क्या होगा, तुम लोग के अंदर गंदगी फिर भर देंगे, फिर वही चालू हो जाएगा, लगेगा उस समय लगेगा नहीं नहीं इन लोग जो बता रहे हैं हमको सही बता रहे। युवा क्लास में ही एक लड़की आ रही थी, पता चला वही है कि वो दूर से कहीं गांव से ये आ रही थी, आके यहाँ पर पढ़ने के लिए आई, जब भी हम क्लास में बुलाते थे रोती थी, ऐसा करती थी, हम लोग को मौका नहीं मिला, ये नहीं मिला। यहाँ आई तो सबसे पहला काम क्या की, वही सबसे पहले काम, यहाँ जो क्लास में लड़की जो है लड़के से प्यार करना स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, बंद हो गया उसका, वो वापस गांव चली गई, खत्म हो गया काम, है ना, एक था राजा एक थी रानी, हो गया, कहानी खत्म हो गई, है ना भाई। इसी के लिए तुम डाले यहाँ पर गांव से पढ़ने के लिए आए थे क्या, यही करने के लिए आए थे क्या, है ना। यहाँ हम क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों, अभी जो है हम घर में जाना चाहिए हमको अपना समय, मेरे तुम लोग से क्या रिलेशन है बताओ ना, क्यों मैं ऐसा चीख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ो पढ़ो अच्छा करो, है ना। तुम लोग मांगो और मांगो कि सर हमको ये वाला चीज कर दीजिए, ये वाला चीज हमको साथ में ऐसा कर दीजिए, ऐसा बोलने से हमको अच्छा लगेगा ना, कि हम क्लास में नहीं आ रहे हैं, वो बीमार है, अभी देखो सुन रहे हैं, ये बीमार है, वो बीमार है, वो चली गई, ये चली गई, क्या इस समय बीमार कैसे होते होंगे हम समझ नहीं पाते हैं, बीमारी का क्या कारण है इस समय मालूम है। तुम लोग रोज तुम लोग खाने में जो है ना, रोज सुबह समोसा खाओ नाश्ते में, शाम समोसा, मैंने बाहर में जो ठेला ठपरी में जो रहता ना, दोपहर में समोसा खाओ, रात में समोसा खाओ, शाम को नाश्ता वही करते रहो, कुछ नहीं होगा तुमको, क्योंकि अभी शरीर तुम लोग का जो है ना पूरा एकदम ये है एनर्जी से भरा हुआ है, कचड़ा भी डाल लोगे तो भी वो ठीक रहेगा। उसके बाद अरे तुम लोग को इसको टाइफाइड हो गया, तो उसको बीमार पड़ गए, तो उसको ये हो गया, आश्चर्य लगता है कैसे हो गया, है ना। इसीलिए मोदी सरकार जो है ना अग्निवीर करके योजना लाई, क्योंकि देखी कि वो जो है ना लड़ना उड़ना किसी को नहीं था, वो देखी कि अभी भारत का युवा जो है ना 18 साल से 21 साल तक वो पूरा बर्बाद हो रहा, बर्बादी के कगार पर, इसीलिए उन लोगों को बोले कि थोड़ा सा ये करेंगे। नहीं से सोचो अभी एक कोई ये आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा मान लो यहाँ ऊपर में, और सोचो क्लास में 2 ही लोग हैं, जगन्नाथ और युवांशु, और मान लो तीसरा को भी बुला लेते हैं, यश को भी, क्योंकि यश के बिना तो युवांशु को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मान लो शेर जो दौड़ाएगा तो क्या होगा, सोचो इन लोग का, खाली कल्पना करो तुम लोग, मैं जो बता रहा हूँ सिचुएशन कल्पना करो कि शेर बैठा रहेगा, पहले बोले भागो साले जितना भाग सकते, बोले भागते रहो, मैं अभी नहीं दौड़ाऊंगा, पहले भागो करके तुम लोग, हाँ पहले भागो, पहले तुमने जितना देर भाग सकते हो भागो करके। इन लोग जो है ना मुश्किल से 10 मीटर जाके वहीं बैठ जाएंगे थक के, हाँ करते हुए। तो ये हालत है यंग जनरेशन, देखो मैंने 18 युवांशु जो है ना 21 साल का लड़का है, 21 साल भी इसका नहीं हुआ, अब देखो कैसा दिख रहा है मैंने। अब इन लोग योगा सिखाने जाएंगे, मैंने जो जिसके यहाँ जाएंगे वो भी घबरा जाएगा कि ये मेरे को सिखाएगा कि हमको इसको सिखाना है करके। पर इन बताओ, इससे ये तुम्हारे घर आ जाएगा योगा सिखाने के लिए तुम्हारी मम्मी को, क्या होगा वो सोचो। मैंने अगर मम्मी बैठ उठ गई इसके ऊपर तो मर ही जाएगा, मैंने आसन उसन करते हुए बैठ गई इसके ऊपर, उसी दिन इसका काम खत्म हो जाएगा। क्या लोग हैं सोच, कैसे मैंने तुम लोग जो है अपने शरीर को, है ना, अभी क्या है तुम लोग जो मैंने देखो इसमें गांव में रहते हैं बच्चे, लेकिन आजकल गांव में भी ऐसा हो गया, अभी हिना उना को देख रहा हूं इस टाइप का, कैसे देखो तुम लोग, है ना, थोड़ा सा दौड़ो खाओ पियो, थोड़ा सा भागो ये करो, है ना, थोड़ा सा अपने शरीर को ध्यान दो।
और अभी क्या क्लास हो रहा है? अभी क्लास क्या हो रहा है? एक तो छत्तीसगढ़ चल रहा है, अजय सर का ठीक है ना, और ज्योग्राफी का हो गया। उसके बाद क्या अभी चल रहा है? साइंस चल रहा है क्या, कि हो गया साइंस भी? अच्छा अच्छा, उसमें साइंस में तुम लोग देखो, तुम लोग एक मेरा क्वेश्चन का पहले ही आंसर गलत बता दिए। तुम लोग साइंस को समझ में आ रहा है? साइंस क्या होता है? साइंस बताओ। अच्छा, तुम ही लोग का सारा फॉल्ट, तुम ही लोग का है, मैं बता रहा हूं ना। हाँ नहीं नहीं, सुनो ना, जैसे तुम पढ़े हो ना, तुम क्या करो, क्लास में आधा घंटा पहले आ जाओ। सबको बोल दो क्लास 5 बजे की जगह 4:30, और तुम आके थोड़ा सा साइंस उसको पढ़ा दो आसान भाषा में, है ना? तो क्या हो जाएगा, आसानी से सीख जाएंगे। देखो हम लोग क्या ना, भागने से तुम लोग का कोई उपाय नहीं है। अगर मान लो हम व्यापम देते हैं, पीएससी नहीं देंगे, चलो व्यापम देते हैं, व्यापम में भी साइंस आएगा। रेलवे देंगे उसमें भी साइंस आएगा, एसएससी देंगे उसमें भी साइंस आएगा। हम साइंस से बच नहीं पाएंगे। और अगर कुछ इस तरह का एग्जाम है जैसे फूड इंस्पेक्टर टाइप का, इसमें साइंस का पोर्शन ज्यादा रहेगा। उस समय नहीं बोल सकती कि फरीन सर तो मैं तो आर्ट्स पढ़ी हूं, मेरे को एक साइंस वाला पूछ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा उसमें, है ना? साइंस पढ़ो। साइंस को कोई अगर तुम लोग को कठिन लगता है तो मेरे को बताओ कौन सा चीज कठिन लगता है, मैं कोशिश करूंगा आके साइंस बताने के लिए तुम लोग को, है ना? तुम लोग बताओ, बताओ तो सही कि ये सर, ये मेरे को पोर्शन समझ में नहीं आया, क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या है इस तरह से, क्या हो रहा है क्या नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा, है ना? बताओ, तुम लोग बताना पड़ेगा कि क्या तुम लोग को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हिना चुप रहने से नहीं चलेगा, मालूम है ना? जो भी नहीं समझ में आता है ना, देखो चुप, आज तक क्या हुआ बचपन से मालूम है? हम चुप रह के खत्म कर लिया अपने लाइफ को। अभी चुप नहीं रहना है, हमको बताना है कि सर हमको साइंस नहीं समझ में आ रहा, हमको मैथ्स नहीं आता है, समझे ना? याद रखो, कोई भी जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं ना, हो सकता है मनीष पहले पढ़ा हो तो आ रहा होगा, नहीं से किसी को भी पहले कुछ नहीं आता था। हम यही क्लास में ही हमको सीख के स्ट्रगल करके मेहनत करके आएगा। अभी सावित्री स्वाति जैसा देखो, सुबह मैथ्स हो रहा था, भाग के फिर हम इसमें ज्वाइन कर लिए मैथ्स से बचने के लिए। अरे मैथ्स तुम्हारा ब्रेन को शार्प करने के लिए मैथ्स पढ़ाया जाता है। कैलकुलेशन जो है ना, नंबर्स को इसीलिए किया जाता है ताकि तुमको ब्रेन शार्प हो करके। नहीं से क्या होता है, एज होता है ना, धीरे धीरे आदमी के एज होते जाता है ना, तो आदमी को क्या है, दो बीमारियां हो जाती। एक होता है पार्किंसन, समझे ना? पार्किंसन एक बीमारी है एज होने के बाद, और उसके बाद है अल्जाइमर। दो बीमारियां हैं। ये तुम लोग जो देख रहे हो ना, मेरे को भी होगा, तुम्हारे माँ पिताजी को भी होगा, तुम लोग को भी होगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे माँ पिताजी को नहीं हो ये सब, है ना, उनको बोलो कि जो पेपर में आता वर्ग पहली, या छोटा छोटा उनको मैथ्स का जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने बोलो। ब्रेन, हम जब ब्रेन एक्टिव करेंगे ना तब उनको होगा। नहीं से अभी से देखो, तुम लोग मान लो जो है, मान लो पिताजी चश्मा ऐसा रख लिए, कहाँ चश्मा है, कहाँ है, इधर उधर खोज रहे, लगा लिया यहाँ पर, है ना, खोज रहे, दिन भर पूरा खोज रहे। घर में तुम लोग अक्सर देखोगे, चाबी कहाँ रखा, यहीं तो रखा था, यहीं कहाँ था, यहाँ दिख ही नहीं रहा, अक्सर घर में होता है। सुनते हो कि नहीं तुम लोग ये चीज को? वो क्या है? वो बीमारी का लक्षण है। तुम लोग के लिए हंसी मजाक लग रहा है, वो बीमारी का लक्षण है। वो उन लोग बीमार होना चालू हो गए क्योंकि उन लोग का ब्रेन में कोई ये नहीं है, ब्रेन में खाली उन लोग चुगली चुगली खेल रहे हैं बस, और कुछ इससे नहीं होता है ब्रेन में, समझ गया ना? तो इसीलिए ये करना पड़ता है। हम लोग जो है संडे का क्लास भी जो हम लोग करते हैं, उसका एक अलग मकसद है संडे क्लास को करने का। संडे क्लास करना, यहाँ आके बोलना, यहाँ आके तुम ये कर रहे हो, फिर कई बातें, जैसे पिछले बार तुम लोग जो भी लोग क्लास में मौजूद थे, अंशिका ने एक बात बोला,
तुम लोग पता नहीं ध्यान से सुने कि नहीं बने, है ना। अंशिका ने एक बात बोला, मान लो अंशिका वो यहाँ नहीं, उसने बोला कि इससे पहले आज तक मेरे घर वालों को भी पता नहीं, कहीं पता नहीं, मैं इसे यही पहली बार बोल रही हूँ करके बात, है ना। ये बात बोल करके सोचो, मैंने मान लो संडे क्लास नहीं होता, है ना, यहाँ जो सो कॉल्ड जैसे झलक और विभांशी टाइप के इन लोग टाइप के रहते कि भूमिका टाइप के कि संडे क्लास को हम क्या करेंगे, नहीं आएंगे करके, है ना, वो भी नहीं आती या नहीं बोलती, नहीं युवा में दूसरे पाथ और उड़ान ट्यूटोरियल टाइप का रहता है, यहाँ पर संडे क्लास टाइप का चीज ही नहीं रहता यहाँ पर, है ना। हम लोग जो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, खेलते हैं, ये जो इस तरह का बातें जो अंदर का बात बोल रहे हैं, वो मालूम है कितना बड़ा वो बीमारी से वही चीज कैंसर होता है, जो तुम्हारे दिल में रहता है ना, तुम नहीं बोल पाते हो, उसको ये करके रखते हो, वो कैंसर होता है, मैंने कैंसर का जन्म। हम लोग सोचते हैं कि घर में सोचते हैं, माँ पिताजी जो लोग सोचते हैं, अरे जैसे अभी मान लो अकलीमा के ने घर में बताया होगा मम्मी को, मम्मी देखो ना फरीन अपी कैसे डांस की और मैं तो नहीं किया, अरे बेटा तुमने नहीं किया ना, बहुत अच्छा मैंने, क्योंकि बोले, क्योंकि धर्मेंद्र जैसे बोलता है ना, बसंती तुम इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तुमने नहीं नाचा ना, बहुत अपना इज्जत बचा लिया एकदम, बहुत अच्छा किया करके। अरे नहीं नाचा तो और बीमारी का घर घर बन रहा है उसका, है ना। तमाम तरह की जो बीमारी अभी हो रहा ना, टाइफाइड हो गया पल्लवी को, ये सब लोग को, इसी का नतीजा है, समझ गया ना आदमी लोगों का। ये संडे क्लास कुछ हम मकसद से कर रहे हैं, इसीलिए हम आते हैं संडे, बाकी दिन आए नहीं आए, हम संडे क्लास से आते हैं। सुष्मिता तुम बताओ, तुम क्या प्रॉब्लम होता है क्लास में, अभी क्या प्रॉब्लम है, साइंस जो पढ़ाई हुआ तुमको समझ में आया? हाँ, अच्छा, बताओ और, बताओ और, बोलो ना कुछ, बोलो जितना भी दिल, हाँ बताओ। अजय सर का, अच्छा, मैंने टॉपिक से हट भटक जा, ऐसा है क्या? नहीं ठीक है, तो बताओ, नहीं बताओ, ये तुम लोग कोई नहीं बताए जो सुष्मिता बताई। नहीं नहीं, देखो क्या होगा ना, वो होगा तो हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे ना, बताना पड़ेगा ना उनको ये चीज है करके, है ना। देखो अभी मेरा क्या है, मैं क्लास यहां लेने नहीं आया हूं, लेकिन अगर क्लास लेने आता तो फिर क्लास ही की बात होती ना। हम यहाँ, मैं क्लास लेने, मैं खाली तुम लोग के साथ मिलने के लिए आया हूँ कि अर्चना को जो है ना, मैं चाह रहा हूँ अर्चना अगले बार जो है ना, ये साक्षी और इस टाइप का नहीं, मैं चाहता हूँ अर्चना अगले बार दे तो पास हो, बस सीधा खत्म। वो कैसे पास होगी वो हमको बताना है, अर्चना को बताना है कि सर ये इस तरह जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी, इस तरह से मैं पास हो जाऊंगी, बस मेरे को इतना ही सुनना है ना। मेरे को ये नहीं सुनना है कि नहीं नहीं हम देखेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश नहीं करना आपको, है ना। हम लोग यहाँ कोशिश करने वालों के लिए क्लास नहीं है, यहाँ पर हमको पढ़ना है और एक ही लक्ष्य हो, पढ़ाई टाइप का। मैं बोला ना, देखो पिछले बार का एक ही बार तुमको बताया ना, पिछले बार जो बैक बेंचर्स कचड़ा टाइप के लोग जो आने से क्या हुआ मैं बताया ना, एक गांव की लड़की का पत्ता साफ हो गया, खत्म, उसको घर से बंद ही कर दिया गया, आने की जरूरत, जाने की जरूरत। अब सोचो एक बार उसको लाइफ में मौका मिला था घर से निकलने का, या तो बन जाती या तो खत्म हो जाता किस्सा उसका। अब उसका क्या होगा, कहानी खत्म हो गया खत्म। हाँ, लाइफ जो है दो चांस किसी को नहीं देता है, याद रखना, बार बार। इसीलिए मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के नहीं है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, वो सब नहीं। इकोनॉमिक्स मतलब ऑलवेज इट्स यू हैव टू चॉइसेस, हमेशा तुमको टू चॉइसेस है, तुमको चुनना है कि कौन सा चॉइस, ये वही इकोनॉमिक्स, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाई उसी इसी लाइन पर है, खत्म, इतना ही है। जब भी तुम कुछ करोगे तुम्हारे पास दो चॉइस, अभी विभांशी के पास दो चॉइस था, मौसी बुला ली, नानी के पास चले जाएं या क्लास अटेंड करें, उसने उसको चुना, खत्म। हाँ, आज क्लास भी अटेंड करे, ठीक, बहुत अच्छा,
भूमिका जैसे अभी है कि भूमिका की सहेली मान लो मेरिन ड्राइव में घूम रही है या और कहीं घूम रही घर में, भूमिका आके यहाँ पढ़ रही है। चॉइस हमेशा तुमको चॉइस है तुम्हारा, तुम क्या चॉइस ये करते हो, है ना। और लड़कों का क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोल रहा था, भाई ये लड़की प्यार की, वो भी लड़का भी प्यार किया या प्यार का जाल में फंसा है, जो भी कुछ हुआ, ये तो इसका पत्ता कट गया। अब वो मान लो कहीं मजदूरी करेगा, कुछ करेगा, कोई से भी लाइफ चल जाएगा। इसका क्या होगा, इसके दिन कल के दिन शादी होगी, और शादी होने के बाद क्या होगा कि जगन्नाथ जैसे सीधा लड़का भी जो है ना, वैसी बीवी मिल जाएगी ना, उसको भी वो 2 लात मार देगा, जब तब घूम फिर के आके 1 लात मार देगा। लड़कियों को इसीलिए मेरे हमारे क्लास में मैं इसीलिए ज्यादातर लड़कों का मेरे पीछे उतना ये नहीं रहता है। अभी गर्व पढ़े नहीं पढ़े, युवांशु नहीं पढ़े, वो योगा करते रहे, मैं कभी योगा इसको नहीं बोला, यस और युवांशु को कभी नहीं बोला। एक गलती से इन लोग बेचारे एक दिन ऑफिस में ले आए थे किसी को, तो उसके चक्कर में मेरे को बोलना पड़ा। सिर्फ मैं चेतना को बोला, क्यों इन लोग तो बाबा रामदेव मर जाएंगे तो पतंजलि में इन्हीं लोग दोनों का दो मैंने पतंजलि नाम इन्हीं लोग से चलेगा, पतंजलि का नाम हटके या शिवांशु चल ऐसा रहेगा उसका। हाँ, या ये पतंजलि का नाम हटके योग समर्पण संस्थान हो जाएगा उसका। खाली इन लोग इंतजार कर रहे हैं नामदेव बाबा कब मरे इन्हें। लेकिन चेतना को मैंने वही समझाया, भैया तुमको भी पढ़ाई करना है, अभी तुम इसमें उधर घूम रही। यहां तक कि मैं शिखा को भी बोला अभी बीच में मैंने, जो है भाई हमको क्या है, या तो हम बहुत पढ़ाई में तेज हैं, जैसे अभी क्या हुआ, एक लड़की है उत्तराखंड में, उनके पिताजी डीजीपी हैं, बैडमिंटन में नेशनल प्लेयर, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बैडमिंटन में, कई सारा पदक जीती है ना। वो सोचो उसको जो है ना इंडिया की टॉप प्लेयर्स में है, वो सोचिए यूपीएससी निकाल ली। अगर तुम वैसे कुवत तुम्हारे अंदर है तो तुम खेलो, कोई मत समझ में आता है। पढ़ाई का हमको ये मतलब एप्पल भी नहीं मालूम है, हम पता चला बॉल बैडमिंटन खेल रहे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, तो थोड़ी अभी चलेगा, है ना। या तो फिर तय कर लो कि हमको बॉल बैडमिंटन ही खेलना, उसी में आगे बढ़ना है। फिर देखो कि बॉल बैडमिंटन कहां कहां खेला जाता है। वो खेल चला ऐसा खेल है, किसी ना नेशनल में होता है ना इंटरनेशनल में होता है ना कहीं होता है, गली नुक्कड़ में भी नहीं होता। पता नहीं किसने वो खेल इजाद किया और उसका सिखा को सिखा दिया है। मैंने समझ में नहीं आता कैसे इन लोग जो रास्ते में जो है ना, जहां रास्ते में जाते हैं, तुम लोग जो रास्ते में जाते हो वहां नींबू उम्बू फेंका रहता है क्या, कि उसी में पैर रख के तुम लोग चढ़ के जाते हो, इसी में कूद कूद के जाएंगे करके। मैंने आदमी आंख मूंद के बेचारी पल्लवी बताई मेरे को, टाइफाइड इसीलिए हो गया सर, कोई डाल दिया था मेरे को, मैं देखी भी नहीं, मेरा स्कूटी का चक्का उसमें चढ़ गया करके। लेकिन युवांशु सीखा है सब तो ऐसा है कि जाके कूद रहे, कहा नींबू कौन फेंका है बताओ, हम लोग ढूंढ ढूंढ के उस पर कूदेंगे करके। कैसे ऐसा संभव होता है तुम लोग समझ नहीं आता। अभी हमारे पास टाइम है क्या वो सब चीजें, बाद में जॉब हो जाए, एक स्टैंड हो जाओ कहीं पर, जो तुमको शौक है पूरा करो, या तो फिर इतना पढ़ाई कर लो, इतना मेहनत कर लो कि तुम खेलने को भी तो टाइम मिल जाए, है ना। नहीं सिर्फ उसके बिना टाइम ये नहीं कर सकेंगे। संजना तुम बताओ, तुम क्या तुमको आता है क्या, यहां पढ़ रही हो, कब से आ रही हो तुम भी अप्रैल से आ रही हो। अच्छा, कहां कहां से आती हो, रायपुर से कि बाहर से कहीं। अच्छा दुर्ग से आई है, ठीक है। अच्छा हॉस्टल में रहती है, ठीक है। नहीं तुम, मैंने इसीलिए मैं बोला कि एक तरफ तो तुम सही आदमी संगत के साथ बैठी हो, दूसरा तरफ थोड़ा दिक्कत है, इसीलिए मैं तुमको बोला गलत जगह बैठी हो करके। एक तरफ तो ठीक है तुम्हारा, मैंने इसीलिए थोड़ा देख के बैठो कहाँ बैठ रही हो, है ना। नहीं से क्या होगा कि फिर कैसे छुट्टी लें, कैसे घूमें, कैसे करें, है ना। मैं इसीलिए इस बार भी फरहीन को जब एडमिशन लिया, अकलीमा को लेना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि मालूम था फरहीन अच्छी लड़की है बहुत, लेकिन ये जो लड़की उसको बर्बाद किए बिना मानेगी नहीं। मैंने इसीलिए मैं बोला अरे भैया ये पढ़ने नहीं देगी इसको, और देखो वही हुआ बेचारी को, उसको मैं
तो जो कहाँ ये 90% से 75 आ गया उसका, और वो भी महीने महीने क्लास घर में पढ़ने के बाद, है ना। अभी सब एकदम अच्छा से कॉलेज का पढ़ाई जो है ना, तेल लेने गया, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लो, समझी लक्ष्मी, 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद पूरा बैठ के पढ़ो। तुम लोग जो है ना, तुम लोग के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, तुम लोग घर में देवलाल सर रहते हैं, उनको बैठ के सर, मेरे को अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, शादी हो जाती तो तुम लोग को कहाँ वो ये करते, क्योंकि हमारे क्लास में वही दिक्कत हो जाता है। सब लोग हम बोलते हैं कि अरे यार तुम क्लास ले कर, तो विकास सर बोलते हैं क्या करें सर, उनकी शादी हो गई, नहीं आ पा रहे हैं ऐसा करके, तो इसीलिए तो उनकी शादी नहीं हुई, तो तुम लोग बैठ के सर हमको थोड़ा समझा दीजिए, मैथ्स थोड़ा बता दीजिए, है ना। ऐसा करते हो कि नहीं करते, करते हो? वहां रहते हो ना, तो ये सब माने क्या है कि कैसे टाइम पास करें, कैसे घूमे, कैसे ये नहीं करे, वो मेरे को ये है बहुत, है ना। मेरे को उसमें जयलक्ष्मी का मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें, जब मैं सुना कि जयलक्ष्मी जो है अपना बर्थडे जो है ना, ये नहीं कि घर में फिर रात 12 बजे सब लोग इकट्ठा हो जाओ ये करेंगे, तो जयलक्ष्मी नहीं मनाई उस तरह से, बहुत अच्छा लगा ये चीज, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर अभी बर्थडे मनाने नहीं आए, अभी पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, है ना। हमारा ये लाइन होना चाहिए कि कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़े, है ना। और सबसे बड़ी तुम लोग की किस्मत देखो कितना अच्छा है ना। मैं पल्लवी को भी बोला, लेकिन पल्लवी का किस्मत यहाँ जो लिखा वो उसको कौन नहीं कर देगा, बोला अभी तुम चले जाओ वहां पर, उनके घर चले जाओ। मैं फरहीन की जगह रहता ना तो पक्का उनके घर में चले जाता, सर हम किराए देंगे, हम यही रहेंगे। इससे बड़ी बात सौभाग्य क्या है हमको। सोचो जब देवलाल सर आए थे ना, वो पीछे बैठते थे, सब सीनियर लोग आगे में, एक से एक धुरंधर लोग, मैंने 4-4 5-5 साल हो गया उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया पढ़ाई, ये पीछे बैठे रहते थे, सबसे जूनियर। फोटो भी दिखाऊंगा तो लोग पहचान भी नहीं पाओगे, देवलाल सर ये करके, एकदम दुबला पतला मरियल टाइप का। लेकिन वही है, जो लोग सीनियर लोग थे ना, उन लोग सीनियर लोग का अकड़ वैसे ही हो गया, आज भी नहीं लगा, आज भी नहीं है कुछ। अभी भी मेरे को पता चला जमुना दी की शादी में, अभी हम तैयारी करेंगे, अभी हम और तैयारी करेंगे कर। देवलाल सर का 10 साल हो गया जॉब करते हुए, इन लोग अब तैयारी करेंगे, समझ में ना। हमेशा जो है ना वो जो, और सबसे बड़ी बात यहाँ सब 10वीं क्लास पास कर लिया है ना, 10वीं क्लास, तो सबसे पहले एमटीएस के लिए कोशिश करो, एमटीएस निकालने के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए। क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे कई लोग हॉस्टल सुपरेंट का भरे होंगे, है ना, हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल सुपरेंट का भरे होंगे, उससे आसान एग्जाम एमटीएस है। और हॉस्टल सुपरेंट में लाखों लोग भरे हैं, उसमें उतना लोग भरते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उस हॉस्टल वार्डन का जितना पैसा सैलरी है उससे ज्यादा इसमें एमटीएस मिलेगा। और एमटीएस हर साल होगा एग्जाम, हॉस्टल वार्डन का होगा नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं। हॉस्टल वार्डन जो है ना, तनु दीदी और विमल भैया और कौशल वर्मा, 3 लोग, जब लास्ट उन लोग हुआ है सिलेक्शन, उसके बाद अभी फिर आया। और वो भी याद रखो, सबको मैं अच्छे से बताना चाहता हूं कि 4 जून के बाद कोई भी सप्ताह में एग्जाम आ जाएगा, 11 तारीख हो सकता, 18 तारीख हो सकता, कभी भी आ जाएगा। तो एकदम तुम लोग एकदम ये मई में ही इसको खत्म कर लो सिलेबस उसका, उसके बाद पढ़ना है, देखेंगे, सोचेंगे नहीं है ना। एकदम उसके तैयारी कर लो उस हिसाब से, और निकालना है तुम लोग। 12वीं क्लास के आधार पर है, 12वीं क्लास का है उसका एजुकेशन को, 12वीं क्लास का। और तुम लोग आज एक बात और बता दे रहा हूं, क्लास के लास्ट में बात खत्म आज कैसी बात से कर रहा हूं, ये चूंकि बात निकल गई इसीलिए। हॉस्टल वार्डन में हमारे 3 बच्चे का युवा से सिलेक्शन हुआ था, है ना, 3 बच्चों का, एक कौशल वर्मा, एक तनु दीदी तनु सिंह, और एक जो है ना विमल साहू, है ना। और क्या हुआ, इन लोग दोनों का, विमल साहू का सबसे दूर कांकेर में एक दही कोंगा करके जगह है, वहां पर कांकेर के बहुत अंदर में इंटीरियर में हुआ। इन लोग दोनों का, तनु दीदी का गरियाबंद में हुआ, और कौशल भैया का भी दुर्ग के पास, दल्ली राजा के पास, ऐसे कहीं। मैंने इन लोग थोड़ा शहरी इसमें थे, मैंने उतना डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ही थे, कोई बहुत ज्यादा, वो इंटीरियर में थे।
लेकिन उन्होंने क्या किया, जहां सिलेक्शन हुआ, जहां पर ये हुआ ना, उन्होंने क्या किया, अपना जो पढ़ाई जो कर रहे थे, जो पेस चल रहा था, उन्होंने उसको रुकने नहीं दिया, उन्होंने पढ़ते गए पढ़ते गए। तो क्या हुआ, उनका अगले साल क्या हो गया कि पीएससी में दिख दिए, पीएससी पास हो गए। इन लोग का कुछ नहीं हुआ, अगले साल पीएससी इन लोग भी दिए, इन लोग कुछ नहीं हुआ। फिर वो पीएससी में जो पोस्ट मिला 380 रैंक आया, फिर पीएससी में अगले बार दिए 280 हो गया। इन लोग का भी कुछ फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर वो अगले बार दिए 180 आ गया, है ना। इस बार दिए 22 रैंक, 20 रैंक आ गया, 22 में पहुंच गया। और इन लोग जो है कुछ नहीं, वैसे ही है, जहां है वही। सोच लो, कोई भी जो है ना ये नहीं सोचता है लाइफ में कि हम जो है ये नहीं गए। आज सोचो, आज तो विमल भैया जो हैं अभी सबसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अरे यार हेलो यार, ऐसा कैसे, तुमको लगता है क्या 10 साल बाद वो इन लोगों से किससे बात करेंगे करके? क्योंकि 10 साल में इतना अंतर हो चुका होगा। उनकी वाइफ कोई पढ़े लिखे घर से शादी होगी, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इन लोग जो है ऐसे ही घटिया टाइप पे जगह, कौन क्या बात करेंगे उन लोग से? अभी तो दोस्ती दोस्ती है, हाँ यार ऐसा वैसा, बाद में दोस्ती नहीं चलता, बाद में सब यही चलता है, किसका कैसा ही है। बाद में तुम किसी के घर जाओगे ना, वो कृष्ण सुदामा वाला जो है ना, वो कहानी में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। समझ गए ना, रियल लाइफ में तुम पैदल पैदल चले जाओ, थका हारा पसीना से, पानी भी नहीं पूछेगा। साइकिल में जाओ पानी पूछेगा, बाइक में जाओ चाय पूछेगा, कार में जाओ लस्सी पूछेगा, और उससे बड़ा बीएमडब्ल्यू में जाओ, खाना उना बैठा कर खा के जाए, बिना ऐसे खाया हुआ है यहां तक, लेकिन नहीं नहीं खा के ही जाना पड़ेगा। ऐसे लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है। समझ गए ना। अगर तुम लोग चाहते हो, तुम लोग अपने और अपने बच्चों का लाइफ अच्छा चाहते हो, अपने परिवार का, तो ठीक है। नहीं वैसे गया गुजरा टाइप का, जैसे तुम्हारा लाइफ अभी जैसा है, तुम लोगों का वैसी लाइफ चाहते हो, तो फिर कोई बात नहीं, फिर जैसा है वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आराम से उठो, आराम से पढ़ो, ये करो जो करो। साक्षी जब आती थी लिटरली रोता था, साक्षी को देख के लिटरली रोता था, आंख से आंसू आता था उसे देख के, समझा समझा के परेशान कि थोड़ा रात में थोड़ा सा जल्दी सो के सुबह उठ के सुबह क्लास आओ। मैं बोलता था पढ़ो मत क्लास, खाली आके बैठ के चले जाओ, कम से कम किसी एग्जाम के लायक तो रहोगे। लेकिन नहीं, वही है, सिर पर भूत सवार है। अब जाके जहां पर युवांशु जहां नींबू फेंका रहता कूदता, वहीं पर उसी एरिया में वो भी रहती है, घर के पास। क्या फायदा, है ना। या तो फिर आपके घर में, आप ऐसे घर में पैदा हुए हो कि जहां पर पैसों की चिंता नहीं है, माँ पिताजी कोई चिंता नहीं है, पढ़ते रहो बेटा पढ़ते रहो, है ना। अटिया घटिया जो भी बच्चा है सब मेरा बच्चा है, अच्छा बच्चा है करके करते हैं, क्या फायदा। समझ गया ना। तो जो है इसीलिए मैं, तो अगर अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हो, अगर तुम लोग भी चाहते हो, तुम लोग के पास कार हो, तुम लोग के पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा अच्छा हो, समाज में रुतबा हो, क्योंकि क्या कार रहने से भी नहीं होगा। आदमी पूछेगा तुम क्या कर रहे हो करके। अभी अखिलेश सर हैं, अखिलेश सर के पास आईफोन दो फोन है। वो मैं पिकनिक गया तब मेरे को पता चला, नहीं ऐसा पता भी नहीं चलता। एक तो आईफोन है, बोले फोटो खींचने के लिए, एक दूसरा फोन है ना। उनका दूसरा फोन से भी मेरा सस्ता फोन होगा, मेरे पास फोन है। लेकिन बाहर में कोई पूछेगा, ये युवा वो का छोड़ दो, युवा वो कुछ नहीं, ये नॉर्मल इंसान के तौर पर उनसे भी पूछेगा आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, दोनों किसको इज्जत देगा। हम 2 फोन रखे हैं, 4 फोन यहाँ भी रख लें, 6 और 2 लटका के गले में माला टाइप का फोन रख लें आईफोन का, इज्जत मिलेगा क्या? आदमी पूछे क्या करते हो, पटवारी है, और कोई बोलेगा हम डीएसपी हैं, कोई बोलेगा हम एसपी हैं, वो एक फोन भी नहीं है कि नहीं। अभी सलमान खान को एक दिन देखा, वो कोई मूवी का प्रीमियर में, पैंट जो है ना व्हाइट पैंट में पूरा कार्टून बना हुआ, कार्टून्स, उसको पहन के वो प्रीमियर में गए। तो वो सलमान खान को पहन के गए तो सब लोग अरे बाप रे क्या फैशन है और कैसा है, मैंने इस
मैं यही पैंट पहन के आऊंगा तो ऑफिस चला जाऊंगा, तो वैसे कार्टून वाला ये सब छोटा भीम है सब है, वो भी व्हाइट पैंट में। है ना, इसीलिए बोल रहा, सोचो मैंने जो है, इसीलिए सोचो कि हम क्या, कहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, कैसा रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग का और कुछ अकलीमा फरहीन, तुम लोग को एवन तुम लोग को कुछ बोलना है क्या? तुम लोग क्लास कैसे बार चल रहा है, कुछ बारे में? झलक तुम बताओ, कुछ तुम बोलना चाहती हो? तुम तो संडे क्लास में आती भी नहीं हो शायद, संडे क्लास में ना, गांव में रहती हो। कौन सा काम? रियल स्टेट में? तो उस समय सुबह का क्या रोल है? सुबह संडे को भी रहता है क्या? ओ तब तो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो देखो अब क्या है तुम्हारे साथ, अब वही है कि तुमको अब लाइफ को अपने ये करने के लिए कोई बात नहीं, तुम ऑनलाइन ही देख लेना, है ना। क्योंकि क्या है, एक चीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ, नहीं से मेरे को कोई संडे क्लास में नहीं हो मेरे के लिए ज्यादा अच्छा है, कम से कम मैं घर में चैन से रहूंगा उस दिन। इसीलिए मैं बीच में आना भी बंद कर दिया था, ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ, इस बैच में कहाँ मैं आया, है ना। लेकिन मैं वही जानता हूँ कि वो जो अंशिका है वो कल के दिन मरेगी, उससे पहले यहाँ आ जाए, बच जाएगी, ये मैं सोचता हूँ, है ना। जब तक नहीं है गाय करेंगे कोई मतलब नहीं। ठीक है चलो, एनीवे थैंक यू आप लोग सबको।